हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पिक अ कार्ड में मैं लेके आया हूँ, क्या आपका पार्टनर आपको सच में प्यार करता है या फिर आप उनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में हुई है और दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो और काफी दिनों से बातचीत बिल्कुल बंद है। तो आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या वो सच में प्यार करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ कोई भी एक रेजोनेट करता है तो आप वो फाइल ले सकते हैं। अगर नहीं रेजोनेट करता है तो कोई दूसरा फाइल भी देख सकते हैं। आपके पास है 3 फाइल। पहला है ट्रांसपेरेंट एक स्टोन, दूसरा ग्रीन स्टोन और तीसरा ऑरेंज स्टोन है। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 1 यानी ट्रांसपेरेंट स्टोन में किस तरह के कार्ड्स निकल के आते हैं। फाइल नंबर 1, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अरे भाई, अ ईयर फ्रॉम नाउ। और जो दूसरा सजेशन कार्ड है सीक्रेट माउंटेन्स। देखिए ये दोनों ही सजेशन कार्ड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले इन 3 कार्ड्स को देख लेते हैं। ये जो 3 कार्ड्स निकल के आए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल और द एम्परर। तो भाई यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति बनी है कि बीच में कोई थर्ड पर्सन जो है आप दोनों के बीच में इशू पैदा कर रहा है। कोई ऐसा है जो आप दोनों के प्यार के बीच में घुसने वाला है, या फिर आपका पार्टनर जो है आपको चीट कर रहा है किसी दूसरी लड़की की वजह से या लड़के की वजह से। तो कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है बॉस। और ये कह रहे हैं आपको कि आप जो है किसी भी बात में जो भी आप दोनों के बीच में होती है तो उसका उतना ज्यादा भरोसा ना करें, यानी कि अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा आप ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर दिख रहा है ईयर फ्रॉम नाउ, जो सजेशन कार्ड है इसमें दिख रहा है अ ईयर फ्रॉम नाउ। एंजल्स यहाँ पर आपको आंसर दे रहे हैं कि अभी से लेकर 1 साल के बीच में जो भी पर्सन आप दोनों के बीच में घुसा है वो अपनी जगह बना लेने वाला है। अगर आपको डाउट है तो समझ लीजिए ये डाउट जो है हकीकत में बदलने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं। अ सीक्रेट माउंटेन ये सजेशन में अगर आता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये नेटिव स्पिरिट कार्ड है, इसमें थोड़ा सा सीक्रेट माउंटेन दिखने का अर्थ ये है कि आपके पास कुछ न कुछ तो है, या आप अपने तरफ से अपने पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश कर सकती हैं। यही वो मौका है। नहीं तो ये थर्ड पर्सन जो दोनों के बीच में आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा, वो अपनी जगह बना लेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो। तो इस चीज को अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया, उसको जो भी थर्ड पर्सन जो आना चाहता है उसको पहले ही नहीं रोका, तो इशू जो है 1 साल के अंदर आप दोनों के बीच में जो भी प्यार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर आपको एंजल्स बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है। इस 1 साल में किसी भी हालत में आपका पार्टनर किसी दूसरे पर्सन की ओर आकर्षित ना हो, ज्यादा उनकी बातें ना सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड ना करे। आप साफ साफ बोल दे। अगर आपका बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा इंटेंस लव है, तो मैं कहूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए उसको समझाने की, उसको रिझाने की, उसको मनाने की। अगर इंटेंस लव नहीं है, कैजुअल लव है, तो यू हैव टू लीव। आप जा सकते हैं, आप इनको छोड़ के अपने लाइफ को इजीली एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप सच में बहुत इंटेंस लव करते हैं तो आप सीक्रेट माउंटेन यानी अपना जो ब्रह्मास्त्र है आपके पास, यानी उसको अपनी ओर रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, ये प्रयास करना आपको जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। फाइल नंबर 2, ग्रीन स्टोन। चलिए इसमें देखते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। स्ट्रेंथ, द हाईएस्ट प्रीस्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर कार्ड। और लेट गो, वॉरियर ऑफ द हार्ट। देख लो अच्छे अच्छे सजेशन कार्ड्स हैं। यहाँ पर जो 3 मेजर कार्ड आए हैं ना, यहाँ पर बहुत क्लियर इशू है कि आप जिससे लव करते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। इवन मैं कहूंगा कि अब जो स्थिति ऐसी है कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना ले। यानी आप अपने जो है ना, जो भी इश्यूज है उसको क्लियर करके ना उसको बस सॉर्ट आउट कीजिए, ज्यादा समय अपना जाहिर मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बन रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो पार्टनर है वो चाहता है
कि आपके साथ बहुत ही क्लियर कट रहे, किसी भी तरह का कोई भी छुप छुपा के काम ना हो, जबकि आप जो है कुछ न कुछ उनको छुपा रही हैं या रहे हैं। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऐसा कुछ छुपा रहे हैं जो शायद उसको अगर पता चल जाए तो उसका जो है आपके प्रति रिएक्शन कुछ अलग टाइप का हो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर बताना है तो बता देना बहुत अच्छा है, बिकॉज जो भी पर्सन आपका है, आपका पार्टनर है, ही इज और शी इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर कुछ ऐसा है जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम खराब हो सकता है तो मैं कहूंगा मत बताओ। अगर ऐसा है बहुत लाइट है, कुछ रिलेशनशिप खराब नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो यू कैन ओपनली से हिम और हर, ठीक है, अपने बात को आप पूरी तरह से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आना, कभी भी लव रीडिंग में अगर स्ट्रेंथ कार्ड आए तो समझ लो कि ये बहुत ज्यादा लकी होता है। ऐसा इसलिए आता है कि दोनों में, यानी लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ होते हैं, ताकत होते हैं, और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दोनों ही बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक तरह से आप कह लीजिए कि ट्विन फ्लेम की तरह ये काम करते हैं, जिस वजह से जो है मुझे लगता है कि अगर जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि अभी जो है टाइम आ गया है कि आप दोनों को एक साथ एक बंधन में जुड़ जाना है। लेट गो, यानी आपको जो भी गिला शिकवा है, जो भी समस्याएं हैं, उसको लेट गो करके अपना काम आगे बढ़ाना है, अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना है और इंटेंस लव में कन्वर्ट हो जाना है। वॉरियर ऑफ द हार्ट, यानी आपका जो पार्टनर है ना, वो दिल का राजा है, दिल का वॉरियर है, दिल जीतने में एक्सपर्ट है। तो आप दोनों देखो, वॉरियर और हार्ट और स्ट्रेंथ का कार्ड, ये दोनों ये बता रहे हैं कि आप एक दूसरे के प्रति निछावर हैं और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी दोनों के बीच में कहीं से भी कोई फॉल्ट दिख गया या किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया या कोई भी ऐसा चीज हो गया, तो उसको आप किसी भी तरह से ज्यादा समय तक उसको खींचना नहीं है, च्युइंगम के माफी खींचने का नहीं, उसको रिलैक्स करके हटा देना है। जस्ट लेट गो करके लाइफ को फिर से नॉर्मल तरीके से चलाना है, क्योंकि आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ है, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। तो इसलिए अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की चीज को लेकर बातचीत बंद है या एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि दोनों मिल जाएं। अगर नहीं मिल पा रहे, बात नहीं हो पा रही है, तो आर्क एंजल सैमुअल को या चैमुअल, जिसको जो प्रोनाउंसिएशन आता है, उनको रिक्वेस्ट लगाइए कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत फ्रीली बात करें। और आर्क एंजल गैब्रियल को रिक्वेस्ट लगाइए, बिकॉज वो जो है कम्युनिकेशन के कारक हैं, और कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में कहीं से गैप अगर हो रहा है तो वही कम्युनिकेट करके देंगे। तो जब भी आप एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाते हैं तो एंजल्स जो है आपके लिए तुरंत काम करते हैं, विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे और विद इन 1 वीक, ठीक है। लेकिन काम बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए जरूर और जरूर आर्क एंजल की सहायता लें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। पाइल नंबर 3, ऑरेंज स्टोन, 8 ऑफ वॉन्ड, द डेविल, द फूल। भाई इसमें डेविल कौन है? कोई तीसरा व्यक्ति इसमें भी आ रहा है। देयर इज समथिंग बेटर और ट्रिकस्टर। द फूल का कार्ड, यानी आपका पार्टनर जो है ना बहुत ही ज्यादा दिल पे एक आशिक है, या वो बहुत ज्यादा केयर नहीं करता आपकी, और इसी चीज का फायदा कोई ना कोई उठा रहा है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना मतलब किसी भी काम में आप बहुत ज्यादा ही जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं या बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। हर चीज में एक टाइम होता है, एक इशू होता है। तो मैं कहूंगा जो भी स्थिति अभी यहाँ पर बन रही है उसमें आपको बहुत ही शांति के साथ हर चीज को संभालना है, क्योंकि द डेविल का कार्ड आ जाना प्यार में, यानी अगर लव रीडिंग हो रही है और कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हैं या रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा यहाँ पर वो स्थिति बन रही है कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू मूव ऑन, बिकॉज आपका पार्टनर है ना, डोंट केयर वाला हिसाब है। वो बहुत ज्यादा केयर नहीं करता, वो दिल पे एक आशिक है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों किसी और के साथ, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये प्यार नहीं है, ये जस्ट टाइम पास है। तो जो भी आपका पार्टनर है उससे आप बहुत ज्यादा ही
कनेक्टेड अगर है तो बस अब जो समय है इसको छोड़ देने का, आप अपना टाइम इसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो कार्ड है ये बता रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर, यानी आप इस इंसान के साथ नहीं रह पाएंगे, आपके लिए कोई और है, कोई और ऐसा है जो बेटर है, आप इससे कम से कम बहुत अच्छा है और आपके लिए ही बना है। ट्रिक स्टार जो फिर से एक कंडीशन बता रहा है, देखिए लोमड़ी जो है वो जा रहा है आगे, तो यहाँ पर अगर आप इस इंसान के पीछे जाएंगे, डेविल और ट्रिक स्टार का आना सजेशन में, तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रिक करके यानी आपके ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र करके आपसे कोई काम निकाल के आपको साइड कर सकता है। इसलिए बी अवेयर ऑफ दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। इनके साथ अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आप अपने आप को इस सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालें, क्योंकि कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहे हैं कि यू हैव टू लीव दिस सिचुएशन, यू हैव टू लीव दिस पर्सन, नहीं तो फिर इशू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्योंकि आपके लिए एंजल्स आंसर दे रहे हैं आपको, देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए इससे बहुत बढ़िया कोई ना कोई रखा हुआ है या कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है जो आपके लिए ही बना है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।